Hello everyone, मैं हूँ प्रिया खुराना, an educator, principal and the co-founder of the Cherry Kids School. करीब 4-4.5 महीने हो गए हैं हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, वो घर पे ही हैं and this is because of the coronavirus pandemic. इस कोरोना वायरस पैंडेमिक ने अराउंड 240 मिलियन बच्चों को अफेक्ट किया है हमारी पूरी कंट्री में और बहुत से स्कूल्स, चाहे वो छोटे स्कूल हो या बड़े स्कूल हो, बच्चों की पढ़ाई पूरी कराने के लिए ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे हैं राइट फ्रॉम क्लास नर्सरी टू क्लास 12। और ये ऑनलाइन क्लासेस में पेरेंट्स की पार्टिसिपेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि जब आपके बच्चे ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हैं तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है एंड व्हाट प्रिकॉशंस वी हैव टू टेक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So recently, the Ministry of Human Resource and Development, India, has given the Pragyata guidelines, और ये जो guidelines हैं, they are regarding the digital education, the online classes, और इन guidelines के according, जो time duration है for online classes for various sections is 30 minutes of live session for classes nursery to UKG per day. For 1 to 8 it is 1.5 hours per day, and from classes 9 to 12 it is 3 hours per day. So these are the Pragyata guidelines which have been issued by our government. These are just to guide us. They are not the orders. They may vary from state to state and they may also vary from school to school. So but the best duration for the child per day has been given by the Pragyata guidelines. So we should try to follow these guidelines given by them. So this online education is extremely important for your child. Imagine अगर हमारे पास ये प्लेटफॉर्म ऑफ डिजिटल एजुकेशन एंड ऑनलाइन क्लासेस नहीं होता तो हमारे बच्चे अपनी एजुकेशन में कितना पीछे रह जाते और कितना टाइम वेस्ट हो जाता। अभी एटलीस्ट बच्चे 100% तो नहीं, लेकिन कुछ 78%, 70 to 80% children are able to utilize their time and they are able to learn many things, और without this platform ये टाइम बच्चों का बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता। These online classes are going on. पेरेंट्स को थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना है कि इसकी इम्पोर्टेंस तो है ही, लेकिन हमारे बच्चों पे इसका कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए, ये हम एज पेरेंट्स वी हैव टू बी अलर्ट। कुछ इसके जो इम्पैक्ट हो सकते हैं, अगर बच्चा बहुत ज़्यादा देर तक मोबाइल स्क्रीन में देखता रहता है तो आई साइट उसकी अफेक्ट हो सकती है, कुछ बैक प्रॉब्लम्स बच्चों को हो जाती हैं, कुछ बच्चों को रेस्टलेसनेस या इजीली डिस्ट्रैक्टेड, वो अटेंशन नहीं पे कर पाते, और कुछ बच्चों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिस्टर्ब हो जाते हैं वो, और इन चीज़ों का मैक्सिमम बेनिफिट नहीं उठा सकते। तो एज पेरेंट्स आप क्या कर सकते हैं, आगे हम इस वीडियो के में डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स बच्चे स्कूल मिस कर रहे हैं, ये ऑनलाइन क्लासेस एक नॉर्मल स्कूल की जगह नहीं ले सकते। नॉर्मल स्कूल में बच्चे अपने फ्रेंड्स से मिलते हैं, उनकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, वो टीचर्स से और अच्छे से इंटरैक्ट करते हैं, बहुत सारी अलग अलग एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, जो कि आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। तो ये सब एक्टिविटीज़ क्योंकि नहीं हो पा रही हैं, हमें एज पेरेंट्स कुछ प्रिकॉशंस लेने की भी ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि ऑनलाइन क्लासेस के क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। तो अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस और डिजिटल एजुकेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा हैं। सबसे पहले तो बच्चे को भारी बैग लेकर एक पर्टिकुलर टाइम पे रोज़ स्कूल नहीं जाना पड़ रहा है, वो अपने घर के कंफर्ट में आराम से ही इज़ गेटिंग दिस एजुकेशन। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, बच्चा चाहे शहर से बाहर भी है या कहीं और भी है घर से बाहर, तो भी वो इस एजुकेशन, डिजिटल एजुकेशन और ऑनलाइन क्लासेस को अवेल कर सकता है। ये सेकंड इसका एडवांटेज हो गया। थर्डली थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है इसमें। जो वीडियोस भेजते हैं टीचर्स, वो वीडियो अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा है तो ही कैन प्ले इट अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। जो क्लास वर्क उसको एक लिमिटेड 30-40 मिनट्स में करना पड़ता था, अब वो बच्चा फ्लेक्सिबल अपने टाइम पे वो क्लास वर्क भी कंप्लीट कर सकता है। तो ऑनलाइन क्लासेस के बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। जो थोड़े स्लो लर्नर्स हैं या जो इतना जल्दी काम नहीं कर सकते, उनके पास एटलीस्ट सारा मटेरियल है एंड दे कैन लर्न दीज थिंग्स एट देयर ओन स्पीड। तो ऑनलाइन क्लासेस के एडवांटेजेस तो इनन्यूमरेबल हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि जब आपका बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले रहा है उस समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे
पहले तो जो बच्चा आपका क्लास ले रहा है, मेक श्योर कि वो एक अच्छा इन्वायरमेंट हो, एक अच्छी जगह पे बैठे जहाँ प्रॉपर लाइट आ रही है, ही इज़ फीलिंग कंफर्टेबल, और कोई अननेसेसरी नॉइजेस नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं हैं जब वो ऑनलाइन क्लास ले रहा है तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो। मेक श्योर कि आपके घर का टीवी ऑफ है, और बेस्ट है कि आप बच्चे को हेडफोन्स दे दीजिए जिससे कि वो अपना फोकस करे और उसकी अटेंशन इधर उधर ना जाए। So the first thing that we can help our children is by giving them a proper environment when they are taking online classes. ये बहुत बार देखा गया है, बीच बीच में कोई और आके डिस्टर्ब करता है, या पीछे टीवी की नॉइजेस आती है, या और तरह की आवाज़ें आ रही हैं। तो एज पेरेंट्स हम जब बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस कर रहा है बच्चा, इन चीज़ों का ध्यान रखें कि उसको अकेले एक ऐसी जगह में रखें जहाँ पे वो प्रॉपर लाइट हो, प्रॉपर चेयर टेबल हो, बिकॉज पॉस्चर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा किस पॉस्चर में बैठ के ऑनलाइन क्लासेस, अगर वो बेड में बैठा हुआ है अनकंफर्टेबली, उसकी हेड बेंड हो रखा है, थोड़ी देर में वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा और वो डिस्ट्रैक्ट होगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे का पॉस्चर राइट है जब वो ऑनलाइन क्लास लेता है। तो उसको चेयर एंड टेबल पे बिठाइए, कुछ स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन और बच्चे के बीच में एक प्रॉपर डिस्टेंस हो, उसकी बैक स्ट्रेट हो, जिससे कि आगे जाके बच्चों को किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना आए। थर्डली इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें बच्चों को कुछ बीच बीच में एक्सरसाइजेस कराना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे दे आर फुल ऑफ एनर्जी और उनकी एनर्जी चैनलाइज होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग भी क्लासेस करते हैं योगा वगैरह की, लेकिन रेगुलर बेसिस में पेरेंट्स उनको कुछ नेक एक्सरसाइजेस, कुछ जंपिंग, कुछ योगा, कुछ इस तरह की एक्सरसाइजेस बच्चों को कराएं जिससे कि उनकी बॉडी में दे कैन स्ट्रेच देयर बॉडी एंड दे कैन रिलैक्स इन बिटवीन दी क्लासेस। तो योगा जरूर कराइए, प्रॉपर एनवायरनमेंट दीजिए, बच्चों का पोस्चर ठीक रखिए, बच्चों को बीच बीच में योगा कराइए, और ये बहुत ध्यान रखिए कि बच्चे मेंटली अलर्ट और स्ट्रॉन्ग और हैप्पी रहें ये क्लासेस लेते हुए। उनकी मेंटल वेलनेस का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर बच्चे कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस और पढ़ाई करते रहेंगे विदाउट एनी ब्रेक, तो कहीं ना कहीं उनको एंजाइटी, उनको बॉर्डम और बहुत सी ऐसी उनको इश्यूज हो सकते हैं। तो एज पेरेंट्स हमें ये अलर्ट रहना है कि बच्चे जो ये ऑनलाइन क्लासेस हैं वो इंजॉय करें, और अगर उनको इस तरह की कुछ एंजाइटी या इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो यू कैन टॉक टू द स्कूल मैनेजमेंट, ताकि वो जो ड्यूरेशन है दैट कैन बी regulated properly. तो यही मेरे कुछ suggestions हैं. I hope you like them. I will see you next week. Till then, bye bye.